ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे, भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली जब पूतना भगवान के पास में आती है और भगवान को उठा करके अपनी गोद में बिठा करके भगवान को दूध पिलाना चाहती है, क्योंकि उसने योजना बनाई थी कि अपने स्तन के ऊपर उसने जहर लगाया था, ऐसा जहर जिसको पीते ही व्यक्ति जो है तुरंत प्राण छोड़ देता है। तो उसका हम कारण समझ रहे थे कि क्या कारण था कि भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो एक तो हम कारण ये बता रहे थे कि भगवान कृष्ण ये देख रहे थे कि इस राक्षसी ने इतने सारे नवजात शिशुओं का वध किया है, तो भगवान इस प्रकार की घिनौनी दुष्ट राक्षसी का चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। पहला कारण यह बताया जाता है। दूसरा, क्योंकि पूतना को आभास हो गया था कि ये जो बच्चा यहां पर लेटा हुआ है, मैंने इतने सारे बच्चों का वध किया है, ये उनके समान आम बच्चा नहीं है, ये तो दिव्य बच्चा है, ये अगर चाहे तो सारी सृष्टि का विनाश कर सकता है। ये आभास पूतना को हो गया था। तो भगवान नहीं चाहते थे कि पूतना इस प्रकार से डर करके यहां से चली जाए। भगवान ने तो निश्चित कर लिया था कि इसका वध करना है, तो इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। तीसरा कारण बताया जाता है कि वेदों में कहा है कि स्त्री का वध वर्जित है, स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चों का वध नहीं करना चाहिए, बूढ़ों का वध नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार से स्त्री का वध वर्जित है। लेकिन अब भगवान को इस राक्षसी को तो मारना था। ये तो कोई आम स्त्री नहीं थी, ये तो राक्षसी थी जिसने इस प्रकार का स्त्री का रूप धारण किया था। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। चौथा कारण यह भी बताया जाता है कि भगवान ने पूतना का जो सकारात्मक एक कार्य था कि मैं मां की तरह कृष्ण को दूध पिलाऊंगी, जैसे माता यशोदा पिलाती थी या फिर अन्य वयस्क जो गोपियां थी वो भगवान कृष्ण को स्तनपान कराती थी। तो क्योंकि इस इच्छा को लेकर के पूतना आई थी, तो भगवान ने उसको स्वीकार किया कि ये भी एक प्रकार से मेरी मां के बराबर है। वेदों के अनुसार हमारी 7 मां होती हैं, 7 मदर्स।
हम लोग सोचते हैं जिसने हमें जन्म दिया है वही एक माता होती है, बट वेदों के अनुसार क्या है, हमारी 7 माताएं होती हैं। पहली माता जिसने हमें जन्म दिया है। दूसरा 3 माताएं, एक गुरु पत्नी, एक ब्राह्मण पत्नी, एक राज पत्नी। ये 3 पत्नियां भी हमारी माता होती है। गुरु की पत्नी हमारी माता, ब्राह्मण की पत्नी हमारी माता और राजा की पत्नी भी हमारी माता। कितने हो गई? 4 हो गई। गाय वो भी हमारी माता है, 5। और छठी धरती, जिसके द्वारा हम अनेकों प्रकार के उसके ऊपर निर्भर हैं, भोजन के लिए, अनेकों प्रकार की जरूरतों के लिए, तो धरती भी हमारी माता कहलाती है। 6 हो गई। और धात्री जो नर्स होती है, जिसे जैसे हम दाई कहते हैं, जो बच्चे को पालती है, वो भी माता कहलाती है। तो भगवान ने इसलिए पूतना को भी एक माता के रूप में लिया, लेकिन वो राक्षसी थी और उसका वध करना था। माता का वध वर्जित है, जैसे स्त्री का वध वर्जित है, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये चौथा कारण बताया जाता है। तो अब पूतना जो है, भगवान ने आंखें बंद कर ली, पूतना जो है चुपचाप जा कर के भगवान को अपनी गोद में लेती है और पीछे मुड़ करके अपना पल्लू निकालती है और भगवान कृष्ण को, बालक कृष्ण को स्तनपान कराती है। उसकी योजना ये थी कि मैंने स्तन के ऊपर ऐसा जहर लगाया है कि पीते ही कृष्ण जो है मर जाएगा। और भगवान ने जो है तुरंत उसका स्तनपान किया और दूध के ऊपर जो उसने जहर लगाया था, भगवान ने वो निकाल लिया उसके स्तन से, और साथ साथ में भगवान ने उसके प्राण भी निकाल लिए। उसी स्तन के द्वारा जिससे दूध निकलता है, जहर जो उसने भरा हुआ था, वो जहर तो भगवान ने निकाल करके पी लिया, साथ साथ में भगवान ने उसके प्राण भी निकाल लिए स्तन के द्वारा। तो जब पूतना को ये एहसास हुआ कि ये नन्हा बालक जो है मेरे प्राण निकाल रहा है और छोड़ नहीं रहा है, तब वो छुड़ाना चाहती है बालक को दूध पीने से, और वो जोर जोर से चिल्ला रही है, जोर जोर से चिल्ला करके कह रही है, ए बालक मुझे छोड़, ए बालक मुझे छोड़। तो जब वो इस प्रकार से जोर जोर से चिल्लाती है, भागवतम में कहा है, तीनों लोकों में नीचे के लोक होते हैं पाताल लोक, मध्य लोक हैं और ऊपर के स्वर्ग लोक, सभी जगह पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो बिजली गरज रही हो। हम लोग जब चिल्लाते हैं तो हमारी आवाज हार्डली 100 मीटर 200 मीटर तक जाती होगी, लेकिन पूतना कोई आम राक्षसी नहीं थी। जब उसने चिल्लाना प्रारंभ किया तो तीनों लोक में शोर मच गया और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बिजली गरज रही हो और बिजली गिर रही हो। तो भगवान ने क्योंकि उसका प्राण खींच लिया, पूतना हाहाकार मचाते हुए धड़ाम से करके पृथ्वी के ऊपर गिरी। और भागवतम में उसकी तुलना की गई है कि ऐसा प्रतीत होता था मानो इंद्र ने जब वृतासुर को मारा और वृतासुर जमीन के ऊपर आकर के धड़ाम से गिरा, इसी प्रकार से पूतना जो है बहुत हजारों वहां पर जो वृक्ष थे सबको लेकर के नीचे धड़ाम से जमीन के ऊपर गिरी और अपने असली रूप में वो आ गई। उसने अपना असली रूप धारण कर लिया
पहले तो अप्सरा का रूप था, लेकिन जब वो मरने को गई और उसका सारा जादू टोना सब खत्म हो गया तो उसका असली रूप वापस आ गया। तो बताया जाता है कि उसका शरीर 12 मील जितना लंबा था। 12 मील, हम समझ सकते हैं हमारा शरीर जो है इतना छोटा 4-5 फीट का होता है, उसका मील में था। लगभग 12 मील लंबा उसका शरीर था। तो शरीर जब वो धड़ाम से पृथ्वी के ऊपर गिरा तो उसका वर्णन किया गया है। उसके कान कैसे थे, उसके बाल कैसे थे, उसके स्तन किस प्रकार के थे, उसके नासिका किस प्रकार की थी, तो बड़ा बढ़िया वर्णन किया गया है। उसमें बताया है उसके दांत जो हैं, जैसे खेती करने के समय में हम जो हल का प्रयोग करते हैं, बलराम जी आपने देखा ना, बलराम जी हल पकड़ते हैं, हमारे दांत छोटे छोटे होते हैं, इस राक्षसी के दांत बड़े हल के बराबर थे। और कहा है उसकी नासिका एक बड़े जो जंगल के अंदर में गुफा होती है, बड़ी बड़ी गुफाएं, ये उसकी 2 नासिकाएं बड़ी गुफाओं के बराबर थी। और कहा है उसके जो 2 स्तन थे वो ऐसे प्रतीत होते थे मानो 2 छोटी छोटी पहाड़ियां हों। उसके जो बाल थे वो ये जो कॉपर होता है, कांस्य, जो कॉपर जिसे कहते हैं, लाल हो जाता है। अगर आप उसे गर्म करें तो लाल हो जाता है। कोई भी लोहा वगैरह आप गर्म करते हैं ना तो लाल हो जाता है। इस प्रकार से लाल बाल थे और मानो वहाँ पर जंगल हो, इस प्रकार से उसके विशाल बाल थे। आंखों के बारे में बताया है कि मानो लगता था 2 बड़े गहरे गहरे कुएं हो। आंखें जो थी, जो आंखें के जो ये गड्ढे होते हैं, ऐसे प्रतीत होता था मानो बड़े गहरे कुएं हो। और उसके जो 2 जंघा थी वो मानो 2 नदी के बड़े बड़े किनारे हों। उसके जो 2 हाथ थे ऐसे प्रतीत होते थे मानो नदी के ऊपर बड़े बड़े पुल हों, ब्रिज हों। और उसका जो पेट था ऐसा प्रतीत होता था मानो सूखा हुआ तालाब हो। मतलब हम जरा इमेजिन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं किस प्रकार की भयानक विशालकाय राक्षसी पूतना थी। तो भगवान ने उसका जो है आसानी के साथ में ऐसे वध कर दिया। और उसके बाद में भगवान कृष्ण जो है उसकी गोद में खेल रहे हैं। तो जब गोपियों ने, जो वहाँ पर वयस्क गोपी थी, यशोदा माई थी, रोहिणी माता थी और बाकी जो वयस्क गोपियाँ थी, तुरंत उन्होंने जाकर के खेलते हुए कृष्ण को अपनी गोदी में उठा लिया। भगवान बालक कृष्ण को अपनी गोदी में उठा लिया भगवान। और उठाने के बाद में भगवान के चारों तरफ, ताकि कोई इस प्रकार की अशुभ घटना दोबारा कहीं भविष्य में ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने अनेकों प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए। और ये जो धार्मिक उन्होंने अनुष्ठान किए, ये वैदिक सभ्यता में बड़े महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बाल कृष्ण को गाय की पूंछ पकड़ी और जो है शरीर के चारों तरफ घुमाई। बाद में बालक कृष्ण को गोमूत्र से और गाय का जो गोबर होता है उसके लेप के द्वारा और गोमूत्र के द्वारा भगवान को जो है साफ किया गया, भगवान को नहलाया गया। और बाद में गोधूली जिसे कहते हैं, जब गाय चलती है तो उससे जो धूल निकलती है वो बड़ी शुभ मानी जाती है।
उस गोधूलि के द्वारा, जैसे हम लोग सोप लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, उस गोधूलि के द्वारा भगवान के शरीर को धोया गया। मतलब ये बताया गया है कि गायें हमारे समाज में, मनुष्य जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए तो हम देखते हैं कि भगवान जो है ग्वाल बाले के रूप में बंसी बजाते हुए गाय के साथ में भगवान की अनेकों लीलाएं हैं। तो गाय जो है मनुष्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ में उन्होंने अनेकों प्रकार के वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। ये वैदिक मंत्र क्या है? ये वैदिक मंत्र व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार की विपदाएं ना आए, इस प्रकार के भूत पिशाच राक्षस अनेकों प्रकार की बाधा प्रकट ना करें, इनसे दूर रहने के लिए अनेकों प्रकार के वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। और ये वैदिक मंत्र क्या है? ये भगवान के अलग अलग नाम हैं। भगवान विष्णु के अलग अलग नाम हैं। जैसे भगवान के एक नाम है नारायण, एक नाम है मधुसूदन, एक नाम है पार्थसारथी, अनेकों भगवान के नाम होते हैं। तो इन अलग अलग नामों के द्वारा वो चाहती थी कि भगवान के शरीर की रक्षा हो, भविष्य में इस प्रकार की दुविधा भगवान को दोबारा ना आए। तो मतलब क्या है? देखिए, असल में देखा जाए तो ये तो स्वयं भगवान है। भगवान को किसी भी प्रकार की रक्षा करने की हमारी तरफ से कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रेमवश नंद महाराज, प्रेमवश माता यशोदा, प्रेमवश ये सारी व्यस्क गोपियाँ जो कृष्ण को अपने ऊपर निर्भर सोचती हैं, क्योंकि भगवान उस प्रकार की लीला रचा रहे हैं। भगवान ने इनके मन में कभी ये नहीं समझाया कि मैं ही भगवान हूँ। उनके सामने वो उनके पुत्र की भांति मात्र थे। तो भगवान ये लीला रचाना चाहते थे। इसलिए स्नेह के कारण, जैसे माता पिता अपने बच्चे की रक्षा करना चाहते हैं, इन्होंने अनेकों प्रकार के भगवान के नाम का उच्चारण किया। तो ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, गायें और भगवान विष्णु के अनेकों नाम। तो उन्होंने क्या नामों का उच्चारण किया, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।